कतर एक ऐसा कंट्री जहाँ पे इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी पासपोर्ट दिया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों दुनिया का हर इंसान इस मुल्क का शहरी बनना चाहता है, और इसके साथ साथ इसके कई सरप्राइजिंग फैक्ट से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 1। कतर का कौमी परिंदा है जिसको फाल्कन कहते हैं, और इसको इस मुल्क में बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। इवन कि अगर फाल्कन एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए खास पासपोर्ट हैं, वीजाज हैं, और उसको फर्स्ट क्लास टिकट भी दी जाती है। इवन के फाल्कन की रेसेस भी कराई जाती हैं। फाल्कन्स के लिए अलग अस्पताल हैं जहाँ पे उनकी देखभाल की जाती है। और सिर्फ यही नहीं, अगर फाल्कन को अच्छी तरह पाला जाए तो उसके बाद इनकी नीलामी भी होती है और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकते हैं। फाल्कन्स कतर की बहुत बड़ी पहचान है। नंबर 2, कतर की अवाम को इतनी ज्यादा सहूलियात दी जाती हैं कि दुनिया का हर इंसान चाहता है कि वो इस मुल्क का शहरी बने। मैं आपको बताता चलूं कि कतर के लोगों पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। यहाँ पर बिजली भी मुफ्त है, पानी भी मुफ्त है। इवन कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उसका खर्चा भी हुकूमत ही उठाएगी। शादी के बाद घर चाहिए तो वो भी हुकूमत ही देगी। उसके बाद बच्चा होता है तो उसका खर्चा भी हुकूमत ही उठाएगी। नौकरी भी हुकूमत देगी। मुफ्त इलाज है यहाँ पर, और ट्रांसपोर्ट भी बिल्कुल मुफ्त है। इसी वजह से तमाम लोग कतर की नेशनलिटी हासिल करना चाहते हैं। नंबर 3, कतर दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्कों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा $75,000 से भी ज्यादा है, और इस लिहाज से कतर दुनिया में सबसे टॉप पर है। और यहाँ के सिटीजन बहुत ज्यादा ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं। नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा, जो कि हर 4 साल में एक बार मुनक्किद किया जाता है। 2010 में कतर को भी कहा गया कि 2022 में होने वाला फीफा कतर में मुनक्किद किया जाएगा, जो कि तमाम अरब कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज तक भी किसी अरब कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट नहीं किया। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि कतर ने इस वर्ल्ड कप के लिए $200 बिलियन लगा दिए, और 2022 के उस वर्ल्ड कप को दुनिया का सबसे महंगा वर्ल्ड कप बना दिया, क्योंकि इन्होंने माहौल का भी ख्याल रखा और साथ साथ तमाम लग्जरीज भी प्रोवाइड की। नंबर 5, जिस तरह फाल्कन्स का ख्याल रखा जाता है वैसे ही कतर में ऊंट का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये सहराई इलाका है और यहाँ पर ऊंट को भी चलाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऊंट का एक कॉन्टेस्ट होता है, यानी मुकाबला होता है ऊंटों के दरमियान, जिसमें ऊंटों के जिस्म के हर हिस्से को देखा जाता है और उनकी सेहत को देखा जाता है, उनकी अच्छी नस्ल को देखा जाता है, और जो बेस्ट ऊंट होता है उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचा जाता है। नंबर 6, दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कतर के कैपिटल दोहा में मौजूद है। इसका इफ्तिताह 2014 में हुआ था, और ये दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मौजूद है एक 7 मीटर ऊंचा ब्रोंज का बना हुआ एक टेडी बेयर, जिसके ऊपर येलो कलर का पेंट किया गया है, जो कि इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करता है। और ये एयरपोर्ट्स यूएसए यूके के एयरपोर्ट से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। नंबर 7, कतर एयरलाइंस को दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइंस कहा जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कतर ने एक नया ट्रेडिशन इंट्रोड्यूस करा है जिसको कहते हैं सूट। बेसिकली ये एक ऐसी क्लास है जो कि बिजनेस क्लास से भी बाहर की चीज है, क्योंकि अगर आप सूट की टिकट लेते हैं तो बेसिकली वो आपको बिल्कुल एक बेडरूम बना के दे देते हैं। अगर आप चाहें तो वो एक मीटिंग रूम बना के दे देंगे। डोर्स होते हैं और ऐसे जैसे आप बिल्कुल घर में बैठे हुए हैं। इस वजह से कतर एयरलाइंस को दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन कहा जाता है, और पिछली दिहाई में कतर 5 मरतबा बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड भी जीत चुका है। नंबर 8, दुनिया के चंद ममालिक में से एक कतर भी है जहां पर जमीनी पानी का कोई जरिया नहीं, मतलब यहाँ पे किसी किस्म की कोई झील या दरिया मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही जो समुद्री पानी है उसको तो मुख्तलिफ प्लांट्स के थ्रू रिफाइन किया जाता है, और फिर उसी को ही एक फ्रेश वाटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल बाकी के अरब ममालिक में भी ऐसा ही होता है। नंबर 9, कतर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर 70 से 80% मर्द मौजूद हैं और बाकी 20 से 30% औरतें मौजूद हैं। यानी यहाँ औरतों का तनासुब मर्दों के मुकाबले में बहुत कम है, जो कि दिन ब दिन मजीद कम होता जा रहा है। उसकी एक वजह यह भी है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग वो हैं जो कि दूसरे मुल्कों से यहाँ पर आए हैं और मजदूर बनकर काम कर रहे हैं। नंबर 10, कतर के कैपिटल दोहा में मौजूद नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर। इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। बेसिकली कतर के सहराओं में मिलने वाला एक फूल जिसको डेजर्ट रोज कहते हैं,
ये फूल कोई फूल नहीं है जिसके अंदर खुशबू हो, बल्कि ये एक क्रिस्टल है जो कि रेत की वजह से और मजीद चीजों की वजह से बनता है। तो ये फूल सिर्फ और सिर्फ सहराओं में मिलता है। इसी वजह से इस म्यूजियम को भी बिल्कुल इस फूल जैसा बनाया गया है, जो कि कतर के खूबसूरत आर्ट को वाजे करता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही अमीर तरीन कंट्री कतर के चंद बहुत ही रेयर और शॉकिंग फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में मजीद कंट्रीज के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।